कुछ बातों को फिर से एक बार सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं प्रति शाम यहाँ पर जब परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूँ, इस दौरान जब मैं खुद परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे बहुत सारी बातें सिखा रहा है और ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक हो रहा है और जो कुछ मैं सीख रहा हूँ और अपने जीवन में अप्लाई करने का कोशिश कर रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये सारी बातें जब हम सुन रहे हैं और अपने जीवन में जब हम अप्लाई करेंगे, निश्चय हम पहले के समान नहीं रहेंगे, वरन हर दिन हम यीशु मसीह के स्वभाव में हम बदलते चले जाएँगे। कोई कहेगा आमीन? प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम आइए हम लोग कुछ वचन को हम लोग देखेंगे, मेरे साथ में निकालिएगा गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 22 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। जो अभी कि मैं जानता हूँ ये एक ऐसा वचन है, बहुतों को कंठस्थ होगा, बहुत अच्छे तरीके से याद होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है गलाती 5:22। बहुत बार हमने इस विषय पर प्रचार सुना है, बहुत सारी चीज़ों को हम इसके विषय में हम जानते हैं। लेकिन आइए आज की शाम हम कुछ और बातों को इन वचनों से हम लोग सीखने और जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी हाँ, कोई एक दिन पढ़ने में सहायता कीजिएगा गलाती 5 उसका 22 वचन को। 22, परात्मा 23 और 24। परात्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस वचन को हमने कई बार पढ़ा है, बहुत सारे विचार हैं इस वचन के ऊपर में। कई लोग इस तरीके से प्रचार करते हैं, है ना? आत्मा के 9 फल है और ये फल हमारे जीवन में होने चाहिए। और ये कहा जाए तो हमारे मसीही जीवन का एक मूल है, एक बेस है। लेकिन आइए हम इन सारे विषयों पर आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ एक विषय के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को हमको गौर से पढ़ना और समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है और आत्मा का फल ना, अगर माफ कीजिएगा, अगर आप इस वचन को आप देखेंगे, वहां पर लिखा है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। यहाँ पर नहीं लिखा गया फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, सिंगुलर वर्ड है ना, एक वचन है, आत्मा का फल। ढेर सारे फलों की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। यहाँ आत्मा का एक ही फल यहाँ पर लिखा गया है, आत्मा का फल है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। वो एक फल है और उस एक फल में ये 9 बातें समाहित है। और उन सारे फलों की अगर हम गुणवत्ता को देखें, वो सब अलग अलग गुण, अलग अलग बातें हैं, लेकिन फल एक ही है। और आज सबसे महत्वपूर्ण सीखने वाली बात वो ये है, यहाँ लिखा है आत्मा का फल। गौर कीजिएगा, आत्मा का फल। जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 16वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाओ और क्या करो, फल लाओ। परमेश्वर हमारे जीवन में फल की अपेक्षा करता है। जी हाँ, कई बार आत्माओं का फल हम नाश होती हुई आत्माओं को बचा करके लेकर के आए, इस फल के विषय में बातें कहा जाता है। लेकिन उसी के साथ ही साथ उसका एक और शब्द ये भी है, उसका एक पहलू ये भी है कि हम अपने जीवन में मसीह के उस स्वभाव को लेकर के आए, हम मसीह की परिपूर्णता में बदलते जाएं, मसीह के स्वरूपता में हम बदलते जाएं। और ये तब होगा जब ये आत्मा का फल हमारे अंदर होगा। इस घड़ी में आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितनों ने पवित्र आत्मा पाया है? कितनों के साथ पवित्र आत्मा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कुछ एक हाथ मुझे दिखाई दिए।
अब जरा हम अपने आप पूछेंगे, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन में साफ लिखा है आत्मा का फल। जी हाँ, यदि आपके पास आत्मा है, यदि आपने वो पवित्र आत्मा पाया है, तो इस आत्मा के द्वारा आपके अंदर उत्पन्न होने वाला एक फल है, और वो फल, उसकी विशेषता, उसका गुण यहाँ पर दिया गया है, और उसके 9 विशेषता है, 9 गुण है। यदि आप वास्तव में आत्मा से परिपूर्ण है, तो आपके अंदर ये गुण विद्यमान होंगे। अगर आपके अंदर ये गुण विद्यमान नहीं है, इसका मतलब हमको चेक करना होगा, वास्तव में मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं, या पवित्र आत्मा से भर रहा हूं, या उसमें चल रहा हूं, या नहीं चल रहा हूं। मैं किसी के जीवन में संदेह उत्पन्न करना नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुत सटीकता से वचन को आपके सामने में रखना चाहता हूं। वचन यहाँ पर साफ लिखा है आत्मा का फल है। अगर वास्तव में वो आत्मा मेरे अंदर है, तो ये फल मेरे जीवन में दिखाई देंगे। और उस फल में भी सबसे पहला जो विशेषता, पहला गुण जो दिया गया है, वो है प्रेम। वही है ना? जी हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम है। उसकी सबसे पहली विशेषता क्या है? प्रेम। पिछले दिनों में हम लोग लगातार प्रेम के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और आज भी मैं इस प्रेम शब्द के ऊपर ही आपके साथ में चर्चा करूंगा। आत्मा का फल है प्रेम। आज जरा हम अपने जीवन को हम जांच करके देखें, क्या मेरे अंदर वास्तव में प्रेम है? ये संसार वाला प्रेम नहीं। जब आप ग्रीक में जाएंगे प्रेम के, वहां पर 3 अलग अलग परिभाषाएं मिलती है, 3 अलग अलग तरह के प्रेम पाए जाते हैं। एक अगापे कहा जाता है, जो परमेश्वर का प्रेम है। दूसरा है फिलियो, भाईचारे का प्रेम। उसके बाद एरोस, जो कि पति पत्नी का प्रेम। इस प्रकार से बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रेम की बात की जा रही है, मैं समझता हूँ ये कोई और नहीं, ये अगापे प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है। क्या आज वो प्रेम मेरे अंदर विद्यमान है? जी हाँ, अगर ये प्रेम मेरे अंदर में विद्यमान है, तो ये प्रेम के क्या गुण है? मैं कैसे जानूं ये वास्तव में वही प्रेम है जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है? कई बार हम लोगों ने उस अध्याय को भी पढ़ा होगा मेरे साथ, अगर आप निकाल सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय। जी हाँ, हम लोग पढ़ेंगे पहले 13 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, और उसका 7 वचन तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 वचन से लेकर के 7 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। बहनों में से अगर कोई पढ़ने में सहायता कर सकते हैं। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं थनथनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस वचन के पढ़े जाने के लिए। जी हाँ, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें प्रेम का वास्तविक परिभाषा हमारे जीवन में समझ में आता है। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे और जब हम वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। जी हाँ,
यदि हम किसी भी तरह के अच्छी बोली क्यों ना बोले, स्वर्गदूतों की भाषा क्यों ना बोल लें, स्वर्गदूतों के समान भी मैं क्यों ना बोलूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं बेकार हूं, मेरा कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर आपके कान के सामने में ला करके झांझ को पीटा जाए या फिर सिम्बल्स को जस्ट क्रैश किया जाए, है ना, कान खराब हो जाएगा, सही बात है। हम सुनना नहीं चाहेंगे, वो बेकार का आवाज है, उस आवाज से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी होगा। जी हाँ, आज हमको जानना है क्या हम परमेश्वर के उस प्रेम में होकर के चल रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी हाँ, आगे लिखा है इस प्रकार से, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। बहुत सारी बातें यहाँ करने के लिए कही गई है। इन सारी बातों के बीच में यदि हम सारी बातें कर रहे हैं और वो प्रेम मेरे अंदर में नहीं है तो शायद मेरा सब कुछ करना बेकार होगा, मेरे जीवन का कोई मतलब या अस्तित्व नहीं होगा। आज हमको इस बात को अपने जीवन में समझना होगा मेरे प्रियो। कई बार हम बहुत सारे बड़े बड़े कामों में हम लगे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में जहां प्रेम करने की बात आती है हम चूक जाते हैं। हमारा प्रेम जैसा होना चाहिए कई बार वैसा नहीं हो पाता। आगे के वचन में आप गौर कीजिएगा प्रेम क्या है ना, और उसके साथ हम अपने जीवन को टैली करें। जब मैं ये कह रहा हूँ ये बातें मेरे लिए भी ठीक उसी रीति से मायने रखती है। आज मुझको भी अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, मैं उसके रीति पर हूं या नहीं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर वचन क्या कहती है, प्रेम क्या है। यहाँ लिखा है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। आगे लिखा है और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। जी हाँ, प्रेम की परिभाषा यहाँ दी गई है। प्रेम सबसे पहला चीज वहां पर लिखा गया, प्रेम धीरजवंत होता है। आज यदि हम अपने जीवन के स्वभाव को देखें, हम लोग कई बार बहुत अधीर हो जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ मौसम खराब हो चुका है, जोरों से बादल गरज रहे हैं। हालेलुया, आवाज सुनाई दे रही है सभी लोगों को? ओके, मैं दिखूं या ना दिखूं या मायने नहीं रखता है, आवाज पहुंचनी चाहिए सबसे पहले। हालेलुया, ओके जी। मैं इस बात को कह रहा था, यहाँ पर लिखा है प्रेम धीरजवंत होता है। आज हम अपने जीवन में हम जरा चेक करके देखें क्या वास्तव में मेरे अंदर वो धीरज बना है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बातें करते हैं, क्या किसी व्यक्ति के प्रति हम धीरजवंत हैं? अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां जब आती है, कहीं कुछ काम कराना होता है या कुछ बातें हो रही होती है ना, कोई हमसे कुछ कह देता है, हम उसके प्रति धीरजवंत नहीं हो पाते, हम अधीर हो जाते हैं, हम हड़बड़ा करके सारी चीजों को हम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है प्रेम धीरजवंत होता है। आज क्या वास्तव में हम अपने जीवन में धीरजवंत हैं? थैंक यू जीसस। क्या करेंगे, थोड़ा सा डिवाइस सबका आप चेक कर लीजिएगा एक बार। जी हाँ,
जी, हम लोग इस बात को बातें कर रहे थे कि प्रेम धीरजवंत होता है। आज क्या वास्तव में जब हम लोगों के साथ में हम व्यवहार कर रहे होते हैं, हम क्या लोगों के साथ हम धीरजवंत हैं? या हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं लोगों के प्रति? जी हाँ, अगर परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, हम व्यक्ति विशेष के प्रति हम धीरजवंत होंगे, हम हड़बड़ा करके उसके विषय में हम निर्णय नहीं लेंगे। आज अपने जीवन में हम देख लें, हम कई बार जब लोगों के लिए हम निर्णय लेते हैं, हम तुरंत में हम क्या करते हैं? डिसीजन ले लेते हैं। तुरंत में हम उसके प्रति जजमेंटल हो जाते हैं। तुरंत में हम उसके प्रति हम न्याय कर देते हैं। तुरंत में हम उसके विरुद्ध में बहुत सारी बातों को हम बोल देते हैं। प्रेम धीरजवंत होता है। आज क्या वास्तव में हम अपने लोगों के प्रति हम धीरजवंत हैं? आज हमको अपने जीवन में चेक करने की आवश्यकता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, मैंने वहां से शुरू किया, गलतियों 5वां अध्याय उसके 22वें वचन से वहां लिखा है, आत्मा का फल प्रेम है। ये आत्मा से उत्पन्न होने वाला फल है और ये फल जो है ये स्थिर होगा, इसमें मिलावट नहीं होगा, इसमें गड़बड़ी नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं कि हाँ, हम में वो आत्मा का फल प्रेम है, तो आप जान लीजिए आपका प्रेम धीरजवंत होने की आवश्यकता है। अगर आपके प्रेम में धीरज नहीं है, तो शायद वो फल जैसा होना चाहिए वैसा फल नहीं लगा अभी तक आप। दूसरी बात यहां पर लिखा हुआ है, प्रेम कृपालु होता है, वो डाह नहीं करता, दूसरों को देख करके चिढ़ता नहीं है। जी हाँ, प्रेम डाह नहीं करता। कई बार किसी के पास कुछ अच्छी चीजें होती है, हमारे पास नहीं होती है, तो अंदर मन में एक ईर्ष्या आ जाती है, एक डाह होता है, अरे उसके पास कैसे हो गया है ना? और बहुत सारी मन में विचार आने लगते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसा कहना चाहूंगा, यदि वास्तव में हमारे अंदर अगर प्रेम है और किसी के पास अच्छी चीजें हैं और हमारे पास नहीं है, तो हमको किसी भी रीति से रिग्रेट होने की आवश्यकता नहीं, हमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, वरन हमको इस बात से खुशी होने की आवश्यकता है कि चलो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अच्छी बातों से मेरे मित्र को, है ना, या फिर कोई भी व्यक्ति है, परमेश्वर ने उसको क्या किया है? आशीषित किया है। लेकिन हमारे स्वभाव में क्या आता है, किसी के पास कुछ अच्छी चीजें आ गई, है ना, हम लोग तुरंत डाह करने लगते हैं, अरे उसके पास कैसे ये आ गया, उसको क्यों मिल गया ये चीज, उसको नहीं मिलना चाहिए था। कई बार इस प्रकार की भावनाओं से हम ग्रसित हो जाते हैं। अगर इन भावनाओं से हम ग्रसित हो रहे हैं, तो याद रखिएगा, हम में प्रेम की कमी पाई जाती है, हम में वो प्रेम नहीं है। आगे यहां पर लिखता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं। जी हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वो अपने आप को आगे नहीं रखता, वो फूलता नहीं है, अपने आप में घमंड नहीं करता। आज कई बार लोग काम कर रहे होते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, हम उससे अच्छा काम कर सकते हैं, हम उससे बेहतर है, हम सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, वो नहीं जानता है। कई बार हमारी मानसिकता इस प्रकार से होती है अपने लोगों के साथ में भी। लेकिन आज की शाम में आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को हम चेक करें। पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को इस बात को बता रहा है, प्रेम, अगर आप स्वर्गदूत की भी भाषा बोल लें, आप दान वरदानों से भरे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर इस प्रेम की कमी है, तो आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लिखा है, ढनढनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ, जो बेकार में साउंड करता है, जो सिर्फ इरिटेट करेगा आपको, कानों को सुकून नहीं देगा, परेशान करेगा। अगर हमारे अंदर ये प्रेम नहीं, तो शायद हमारा जीवन दूसरों को इरिटेट करने वाला होगा, दूसरों की परेशानी का सबब होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आइए, परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं रचा कि हम दूसरों का परेशानी बने, परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं रखा कि हम दूसरों को परेशान करते रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमको इसलिए रखा ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बने। इसलिए परमेश्वर आज वो प्रेम की बातें हमसे कहता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर आत्मा को वो फल लगे, और उस फल में सबसे प्रमुखता में सबसे पहले आता है प्रेम। मैं इस शब्द को देख रहा था, प्रेम, इब्रानी भाषा में इस शब्द को आहव कहा गया है। आहव
3 अक्षरों से बना यह शब्द है, आलेफ, हे और बेत। ये इब्रानी अक्षर वर्णमाला के 3 अक्षर है, आलेफ, हे और बेत। और ये 3 अक्षर मिल करके एक शब्द बनता है आहब। अगर इस शब्द को हम संधि विच्छेद करें, इसको 2 भागों में अगर हम विभक्त करें, इस प्रकार से होगा, आलेफ अलग हो जाएगा और हे और बेत मिलकर के एक शब्द बनता है हव। हव का मतलब, जब मैं देख रहा था, हव का मतलब होता है टू गिव, देना। और इस शब्द को मैं इस रीति से देखता हूं, प्रेम, प्रेम शब्द का सीधा मतलब होता है, आहब का मतलब होता है परमेश्वर ने दिया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने दिया, यह है प्रेम। अगर इसको दूसरे तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे, पहला आलेफ जो है वो मुखिया को दिखाता है, वो चीफ को दिखाता है, वो प्रमुखता से एक व्यक्ति विशेष को दिखाता है, और हव जो है वो देना बताता है। आज यदि हम प्रेम की बातें कर रहे हैं, प्रेम लेना नहीं, प्रेम देना जानती है। इसलिए वचन में ऐसा लिखा गया है, यूहन्ना 3:16 हम लोग जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जी हाँ, इस प्रेम शब्द के साथ ही वहां पर आता है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अगर आज वास्तव में आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आता है, तो उस प्रेम शब्द के साथ जब आप किसी व्यक्ति के साथ आप तुलना करेंगे, आप क्या दे रहे हैं? क्योंकि नथानियल ने अपने बैरी से प्रेम किया, तो उसने ये दे दिया। क्या दिया पता नहीं, है ना। सबसे पहले तो शत्रु शब्द, भाई देना काहे का देना, शत्रु को तो देना ही नहीं है। दुश्मन है तो भाई उससे मिलना ही नहीं। लेकिन वचन बताती है, अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम रखो। पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे, एक सामरी एक यहूदी की सहायता कर रहा है, उसका शत्रु था, फिर भी उसकी जाकर के क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। आज हमको अपने जीवन में इस बात को देखने की आवश्यकता है, आज हम कैसा प्रेम हम लोगों से कर रहे हैं। आज हमारा प्रेम कहीं ना कहीं स्वार्थी हो गया। आज हर समय हम चीजों पर आधारित, यदि कोई हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा तो हम उसके लिए प्रेम प्रकट करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर किसी ने हमसे अच्छे से बातें किया, अच्छे से बर्ताव किया, तो हम उससे अच्छे से बर्ताव करेंगे, अदरवाइज नहीं। क्या ये वास्तव में वो प्रेम है? क्या ये वास्तव में वो प्रेम है? आज हमको इस बात को अपने जीवन में सोचने और जानने की आवश्यकता है। आज कैसा प्रेम हम लोगों से कर रहे हैं? थैंक यू जीसस। प्रेम देना सिखाता है। आज हम देने के बजाय हम लेने पे लगे हुए हैं। जो हम हमारे साथ भलाई करेगा, हम उसके साथ भलाई करेंगे। हम लोग ठीक उसी जगह पर आ गए जैसे को तैसा व्यवहार। जी नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। हम वचन में इस बात को देखते हैं, वचन में लिखा गया है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया। गौर कीजिएगा, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे, तब मसीह हमारे लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। ये परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर जब इस बात को कह रहा है आत्मा का फल प्रेम है, तो वहां पर ठीक इसी प्रेम की अपेक्षा की जा रही है। वहां पर किसी दूसरे प्रेम की अपेक्षा नहीं की जा रही। जी, इसी प्रेम की अपेक्षा की जा रही कि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, आज जरूरी है कि हम लोगों से वैसा ही प्रेम का बर्ताव करें। आज हम परमेश्वर के साथ प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु हम आपसे प्यार कर रहे हैं, जब लोगों की बातें आती है तो हम उनसे प्रेम नहीं करते। एक वचन मेरे साथ में निकाल करके पढ़िएगा, रोमियो की पत्री उसका जी हाँ 19-20, रोमी 12 अध्याय उसका 19 और 20 वचन पढ़ेगा। 19, 20, 21। जी हाँ, कोई भी एक जन पढ़ने में सहायता करें।
ठीक है जी, प्रभुदान भाई पढ़िए। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू के सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जी हाँ, यहाँ पर हम एक चीज को हम देखते हैं, यहाँ पर वचन इस बात को बताती है, लिखा हुआ है, हे प्रियो बदला न लो, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। लेकिन आज हम इंसान ऐसे हो गए, बदला लेने के लिए हम सबसे आगे खड़े रहते हैं। मेरे साथ ऐसा क्या, रुको हम बता देते हैं हम क्या कर सकते हैं, है ना। मेरा भी पहुंच बहुत दूर तक है भाई, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर गुजरने को हम लोग क्या तैयार हो जाते हैं तुरंत। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बोलता है तुमको बदला नहीं लेना है, बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर का अपना समय है, परमेश्वर अपने समय पर अपने लोगों से जैसा उसको व्यवहार करना हो व्यवहार करेगा। ये हक परमेश्वर ने हमको नहीं दिया, लेकिन हम बढ़ चढ़ करके परमेश्वर का काम को भी अपने से करने मांगते हैं। प्रभु हमको जैसा लगेगा हम वैसा बदला लेंगे ना, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। लेकिन आइए प्रभु हम इस बात को जाने, ये परमेश्वर का काम है पलटा लेना, हम पलटा ना ले। जी हाँ, आगे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यहाँ लिखा है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो क्या कर, उसे खाना खिला, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो खाना खिला। जी हाँ, आगे लिखा है प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सर पर आग का अंगार रखेगा। इस वचन को हम लोग एक बार फॉलो करते भी हैं तो हमारे मन में एक सोच होती है ना, क्या सोच होती है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करने से वो लज्जित महसूस करेगा अपने आप को, है ना। हम इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो वो जरूर अपने मन में उसको क्या होगा, अपने गलती का एहसास होगा। जी अच्छी बात है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर अब भी ये मानसिकता कार्य कर रही है कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या हो, लज्जित महसूस हो, वो सामने वाला व्यक्ति है ना अपने आप को दोषी अनुभव करे, और हम इस बात को देखना चाहते हैं, और उसे देखने के क्रम में हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऐसा करने जाते हैं। लेकिन मैं आज इस वचन का एक दूसरा परिभाषा आपके सामने में रखना चाहता हूं। ये सर पर आग का अंगार रखने का मतलब क्या है। साधारण तौर पर अब तक जो हमारी परिभाषा रही, या फिर अब तक जो हम इसको समझने का प्रयास किया, हम यही समझे हैं कि ये सर पर आग रखने का मतलब कि भाई उसको क्या करना, और चिढ़ाना, शायद ऐसा ही कुछ है ना। क्या सोचते हैं, सर पर आग का अंगार रखने का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे। हेलो, कोई है, कोई बताना चाहेंगे, सर पर आग का अंगार रखने का मतलब क्या समझ में आता आपको। एक मिनट रुके, यहाँ से कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुना जाए। वहां से अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अब बोलिए। कुछ नहीं बोल रहे थे। अच्छा, कुछ नहीं पता, हमको लगा उधर से कुछ आवाज आ रहा है, कुछ बोलने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ओके, कोई ऐसा बताना। हाँ यस प्रभुदान भाई। परमेश्वर का क्रोध मुझे ऐसा लग रहा है उसके परमेश्वर ऊपर। का क्रोध डालना उसके ऊपर। ओके, अच्छा प्रयास था। और कोई। परमेश्वर के प्रेम को दिखाना। परमेश्वर के प्रेम को दिखाना।
आग रखने के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को दिखाना। मेरे सिस्टम के पीछे तरफ मेरी माँ बैठी है, उधर से मेरी माँ कह रही थी कि उसका गुस्सा को और भड़काना। जी हाँ, कई बार इस प्रकार की बातें होती है, लेकिन आइए आज हम लोग इसके पीछे के पहलू का हम लोग जानने का हम लोग प्रयास करें, ये क्यों कहा गया। एग्जैक्ट मुझे अभी वो वर्ड याद नहीं, नीति वचन में भी इस बात को दोहराया गया है। मैं कोशिश करता हूँ शायद आपके साथ निकाल कर मैं पढ़ सकूं। नीति वचन शायद 22 का, नीति वचन 25 उसका 21। हाँ 25 का 21 पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे उसका फल देगा। पुराने नियम में भी इसका जिक्र किया गया, ये सिर्फ नए नियम की बात नहीं है। तो अब हमको समझना होगा ये अंगार रखने का मतलब क्या है। मैं आपको बता दूं, आज के समय में हम लोग अपने घर पे लाइटर यूज करते हैं गैस चूल्हा जलाने के लिए। पहले माचिस की तीली आती थी, है ना। इन दिनों में एडवांस हो गए हैं, आजकल लाइटर आ गया है। जब आप पुराने समय में चले जाएंगे, उस समय पर माचिस की तीली नहीं हुआ करती थी, इस प्रकार के साधन उतने उपलब्ध नहीं थे। उस समय में क्या होता था, किसी भी बस्ती में या फिर किसी भी जगह पर जहां पर लोग रहा करते थे, उसके बाहर एक जगह होता था जहां वे लोग आग जलाया करते थे, और वो रेगुलर जल रहा होता था। और हर रात को घर के भीतर में आग बुझ जाती थी, और भोर के समय में एक व्यक्ति उस आग के ढेर में से क्या करता था, अंगारों को सर पर रखता था और हर घर के द्वार पर जाकर के नॉक करता था, और वहां पर जाकर के उस अंगारे को रख करके वो आगे चला जाता था, ताकि उस अंगारे को लेकर के उस घर के लोग भीतर आए, अपने चूल्हे पर रखें और वहां से फिर से आग जलाए, और वहां से लोग क्या कर सके, भोजन पका सके और खा सके। तो सर पर जो आग लेकर के जा रहा है, वो क्या कर रहा है, हर लोगों को खाने का एक क्या बोलेंगे साधन तैयार कर दे रहा है, उसके लिए चूल्हा जलने का साधन तैयार कर रहा है। अगर दूसरे मायने में देखा जाए, ये व्यक्ति सर पर आग का अंगार रखे हुए हर घर पर जा रहा है, ये हर घर के लिए एक आशीष का कारण हो जा रहा है। कोई कहेगा हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, सर पर आग के अंगारे रखने का ये मतलब नहीं कि उस व्यक्ति को और क्रोध दिलाना। सर पर आग के अंगारे के रखने का ये मतलब नहीं कि उस व्यक्ति के गुस्से को और भड़काना। सर पर आग के अंगार रखने का ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति अपने आप में खेदित महसूस करे, वो व्यक्ति अपने आप को लज्जित महसूस करे। इसका मतलब ये है कि जब आप उसके साथ भलाई कर रहे हैं, भलाई करने के द्वारा आप उसके जीवन को आशीष में परिणित कर रहे हैं। कोई कहेगा हालेलुया। सर पर आग का अंगार रखना मतलब आप उसके जीवन को आशीष में बदल रहे हैं। आज जरूर हो सकता है आप उसके जीवन से तकलीफ में हैं, आज उसके वजह से आपको तकलीफ हो रही है, आज उसके वजह से आप दुखी हो रहे हैं, लेकिन वहीं जब आप परमेश्वर के प्रेम को, आप अपने जीवन के प्रेम को उसके प्रति लगातार आप प्रकट कर रहे हैं। जी हाँ, लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। आपका शत्रु जो आपको गाली दे रहा है, आपके साथ सही से व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन आप उसके साथ सही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं लगातार और लगातार। ऐसा करने के द्वारा आप उसके जीवन को आशीष में बदलते जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से हम क्या करें, प्रकट करें। ये वो प्रेम है जो लोगों के जीवन को परिवर्तित कर देता है। आज हमको उस प्रेम को अपने जीवन से प्रकट करने की आवश्यकता है। आज वो प्रेम हमारे साथ है अथवा नहीं है, आज हमको इस बात को जांचने की आवश्यकता है। जी हाँ, इस आग के अंगारे को रखने का मैं एक और उदाहरण आपके सामने में रखना चाहता हूँ। जब ये आग का अंगार किसी के ऊपर रखाता है, वो क्या होता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, मैं इस बात को दिखाना चाहता हूँ। यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय निकालेगा।
और शायद बहुत सारे लोग अंदाजा लगा चुके होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जी हाँ, यशायाह 6 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का दूत यशायाह के जीवन से बर्ताव कर रहा है। यशायाह 6 अध्याय और उसका 6 वचन को पढ़िएगा, 6 और 7 वचन। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आगे इस प्रकार से लिखा है, तब मैं प्रभु का वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। जी हाँ, अब गौर कीजिए, यहाँ पर भी वही आग का अंगार है, उस वेदी पर से उठाया गया है और वो यशायाह नबी के होठों को छू लेता है। यशायाह अपने जीवन के विषय में इस बात को कहता है, हाय मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य, अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। अपने जीवन के लिए रिग्रेट फील कर रहा है, लेकिन उस घड़ी परमेश्वर अपना प्रेम उसके जीवन में प्रकट करता, उस पर दोष नहीं लगाया, उस पर ब्लेम नहीं किया कि तू बुरा है, तू गलत बोलता है, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है। इस बात को नहीं कहा, जहां की यशायाह खुद अपने जीवन के विषय में कह रहा है, मैं अशुद्ध होंठ वाला। अशुद्ध होंठ वाले का मतलब यह है कि उसके शब्द खराब थे, जब भी वो बातें कर रहा है श्राप की बातें कर रहा है। आप पहले के अध्याय को आप पढ़ ले, मुंह खोलता है और श्राप दे रहा है। वो कहता है मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। परमेश्वर ने उस पर दोष नहीं लगाया, परमेश्वर ने बस ऐसा किया कि वेदी पर से आग का अंगार उठाया गया और उसके होंठों को क्या किया गया, छू लिया गया। और छूते ही उसका अधर्म क्षमा हो गया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। हालेलुया। किसी व्यक्ति का जीवन कब छुआ जाएगा? जब वो व्यक्ति हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को देखेगा। आज क्या वास्तव में हम परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं? आज हमारे लिए ये एक सवाल है। क्या आज हमारा जीवन हमारे शत्रु के जीवन परिवर्तन का कारण है? मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जीवन उसके शत्रु को जीवन परिवर्तन का कारण बना। जी हाँ, जिन सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उनका जीवन बदल गया। जिसने उसके पांजर पर भाले भोंके, उसका जीवन बदल गया। यदि आप इतिहास को उठा करके पढ़ेंगे, बरअब्बा के साथ यीशु मसीह का सामना हुआ, यीशु मसीह को बंदी बना लिया गया, बरअब्बा को छोड़ दिया गया। उस छोटी सी मुलाकात में जब बरअब्बा ने यीशु मसीह को देखा, वो उसके जीवन को बदल करके रख दिया। मात्र यीशु मसीह की उपस्थिति उसके शत्रु के जीवन को बदलता चला गया। उसका प्रेम। और आज यदि हम कह रहे हैं कि हम उसके आत्मा से परिपूर्ण हैं, अगर उसके आत्मा से परिपूर्ण है तो उसके आत्मा से परिपूर्ण होने के साथ आत्मा को वो फल आप में लगना चाहिए, और उस फल की पहली विशेषता है प्रेम। क्या वो प्रेम मेरे अंदर है? क्या हम निस्वार्थ भाव से देने के लिए तैयार हैं? पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे अब्राहम के विषय में। जी हाँ, अब्राहम ने वास्तव में परमेश्वर से प्रेम किया, इसलिए उस प्रेम की वजह से परमेश्वर ने कहा, अपने परिवार को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, अपने देश को छोड़, निकल आ, जो देश मैं तुझे दिखाता हूं। परमेश्वर से प्यार करता था, उस पर भरोसा किया और छोड़ करके चला आया, दे दिया परमेश्वर के लिए, सैक्रिफाइस कर दिया। परमेश्वर के प्रति प्रेम। परमेश्वर ने कहा, अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर। वो ले जाकर के अपने बेटे को बलिदान करने चला गया। परमेश्वर के प्रति प्रेम।
आज हमको भी जरूरी कि हम परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करें, ना सिर्फ परमेश्वर से लेकिन अपने पड़ोसियों से भी अपने समान हम प्रेम रखें। पिछले दिनों में हम लोग लगातार इस विषय पर हम लोग वचन सुन रहे थे और आज भी उसी के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं। आज अपने जीवन को हम चेक करें, क्या वास्तव में वो प्रेम मेरे अंदर पाया जाता है। क्या मैं अपने शत्रुओं से वो प्यार का व्यवहार कर रहा हूं? जी हाँ, जब हम उसके साथ भलाई करते हैं, हम उसके सर पर वो आग का अंगार रखते हैं ताकि वो अपने आप को लज्जित महसूस ना करे, वरन वो लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आज हो सकता है वो सबके नाकों में दम कर रखा है, आज हो सकता है वो हर किसी को परेशान कर रहा है, आज हो सकता है वो हर किसी के लिए तकलीफ का कारण है, लेकिन मैं वो आपके जीवन से परमेश्वर के प्रेम को देखने पाए और उस प्रेम के जरिए उसका जीवन बदले और वो व्यक्ति आने वाले दिन में एक आशीष का कारण हो जाए, सर पर आग का अंगार लेकर के हर घर घर जाकर के, ताकि हर घर में रोटी पक सके। कोई कहेगा हालेलुया। ये है सर पर आग का अंगार रखने का मतलब। किसी को लज्जित करना नहीं, उसको नीचे दिखाना नहीं, लेकिन उसको ऊंचा उठाना। पिछले दिनों में हम लोग सीख रहे थे कैसे गिनती करनी है, किसी व्यक्ति को ऊपर उठाना। मूसा गिनती कर रहा था, वो सर उठा रहा था, वो लोगों को ऊंचा कर रहा था। आज हम कैसा प्यार कर रहे हैं? जी हाँ, लिखा है प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है। आगे लिखा है प्रेम अनर्थ नहीं करता है। जी हाँ, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा एक बार। वहां पर लिखा हुआ है वो अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता। गौर कीजिएगा, यहां लिखा है प्रेम अनरीति नहीं चलता, वो चालबाजी नहीं करता है, वो धोखेबाजी का काम नहीं करता है। आज कई बार अपने लोगों के साथ हमारे अपने कई बार धोखेबाजी कर रहे होते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ और है। बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। हमेशा अपने फायदे के लिए क्या करें, लोगों को इस्तेमाल करें। इन दिनों में हम लोग ऐसे ही हो गए हैं, है ना। जहां से हमको फायदा मिल सकता है वहां पर जुड़े रहो, जब तक फायदा मिल रहा है उसके साथ बने रहो। फायदा खत्म हो गया उसको छोड़ करके निकल जाओ। हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखा है आत्मा का फल प्रेम है, और यहां लिखा है प्रेम अनरीति नहीं चलता, है ना। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। आज हम ऐसे, पहले आप मेरा भलाई करो, मेरा भला होगा, तो हम सोचेंगे भाई आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। ये प्रेम नहीं है, ये तो सौदा है, ये तो बिजनेस हो गया फिर। जी हाँ, प्रेम की परिभाषा ये नहीं है। प्रेम आहव टू गिव, देना। प्रेम लेना नहीं, वो देने का नाम है। आज हमको देना है। आज अगर आप वास्तव में कह रहे हैं कि मैं प्रेम करता हूं, अपने शत्रु से प्रेम करता हूं, जी हाँ, सिर्फ कह देने से नहीं होता है, एक्शन में लेकर के आइए। क्यों? क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। मैं जानता हूं इन सारी बातों को अपने जीवन में व्यवहारिक रीति पर लाना कई बार कठिन लगता है, लेकिन यही बातें हमारे जीवन को तय करेगी कि हम कहां पर होंगे और किसके साथ। पिछले दिनों में मेरी पत्नी इस बात को बोल रही थी, जिस प्रकार से सारे घटनाक्रम को हम लोग देख रहे हैं, वो कह रहे थे कि अब लगता है अंत का दिन एकदम निकट है, तैयार हो जाना चाहिए हम लोग को, है ना। हर छोटी छोटी बातों को अब देख करके चलना होगा। पता नहीं अगर सही से नहीं चले तो गड़बड़ा जाएंगे, है ना। छोटी सी चीज एक बोली कि नहीं भाई अब किसी कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है, गड़बड़ नहीं करना है ना। क्यों? क्योंकि अंत का दिन इतना निकट है कि कब हम स्लिप हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। जरूर छोटी बात, हम लोग इस रीति से हम लोग हंसी मजाक में हम लोग बातें कर रहे थे, लेकिन एक बहुत गंभीर बात, क्या आज इन छोटी छोटी बातों के लिए हम सचेत हैं?
मैं बताना चाहता हूं, हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीजों के पीछे हम लगे पड़े रहते हैं, बहुत सारी चीजों के पीछे हम जानने के लिए, बहुत अद्भुत और भेद की बातों के पीछे हम लगे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े प्रकाशन के पीछे हम लगे पड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वचन ऐसा बताती है, छोटी छोटी लड़कियां रात की बारी को बिगाड़ रही है। छोटी सी बात हमको प्रभु के राज्य में जाने से रोक सकता है। आज हम हर छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में हम चेक करें और देखें कि हम कितना व्यवहारिक रीति से उन बातों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी हाँ, कल शायद आप लोग भाई समीर तिरवा को सुन रहे थे, वो समीर भाई इस बात को बताए थे कि मेरी गवाही मेरा परिवार देगा। जी हाँ, आप जानते हैं आप वास्तव में कौन है। लोग मेरे विषय में, बाहर के लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। आप पहले खुद अपने आप को देखिए, आपके परिवार, आपके जीवन के विषय में गवाही देंगे आप वास्तव में कौन है। आज हम कैसा चल रहे हैं, क्या वास्तव में उस प्रेम को हम अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं। समय बहुत कम है, आज हम इन चीजों पर काम करना शुरू करें। अन्यथा मैं बता देना चाहता हूं, ये मेरे लिए भी है, हम बस एक टैग लगे हुए मसीही कहलाएंगे, क्रिश्चियंस है, लेकिन वास्तव में मसीही नहीं है। और ऐसे मसीहों का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। लेकिन आइए हम इन बातों के ऊपर अपने जीवन में हम काम करें। कल शायद हम लोग इसी विषय पर सुन रहे थे कि तुम्हारा स्वभाव मसीह के समान होने पाए। यही था ना विषय, कल जितने लोग अटेंड किए। तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु का सा होने पाए, और यीशु मसीह के स्वभाव को हम जानते हैं। तो बहुत कई बार हम बहुत, भाई जगदीश आप कृपया अनम्यूट ना करें, थैंक यू। हम अपने जीवन में इन बातों को ध्यान दें। आज हमारा स्वभाव यीशु मसीह का सा होने पाए। हम कह रहे होते कि हाँ हमारा स्वभाव यीशु मसीह है, लेकिन क्या हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं जानता हूं जब हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, हमको बहुत बार शायद आंसू बहाना पड़े, हमको शायद बहुत बार लज्जित होना पड़े, लेकिन मेरे प्रियो हमको इसी रास्ते से होकर के गुजरना है। यीशु मसीह अपमानित हुआ, यीशु मसीह लज्जित हुआ, तब जाकर के वो उस ऊंचे सिंहासन पर बैठाया गया। उसने अपनी गरिमा को त्याग दिया। आज कई बार हम अपनी गरिमा छोड़ना नहीं चाहते, हम अपना अहम छोड़ना नहीं चाहते। जी हाँ, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, वो दूसरों की भलाई पहले देखता है। क्या आज वो प्यार मेरे अंदर है? मैं बस इस वचन को पढ़ करके अपने संदेश को अंत करना चाहूंगा। अंत में कुछ बातों को कह करके यहां लिखा हुआ है, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता और सब की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। जी हाँ, वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता वरन सत्य से आनंदित होता है। आज हम उस सत्य के लिए कितने अपने जीवन को समर्पित करके रखे हैं हम जानते हैं। आप खुद अपने जीवन के विषय में जानते हैं। आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं? गलत करके खुश हो रहे हैं, दूसरों को नीचे दिखा करके खुश हो रहे हैं, दूसरों का मजाक उड़ा करके खुश हो रहे हैं, दूसरों के विषय में बोल करके हम खुश हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो शायद हमारे अंदर जो प्रेम है उसको एक बार चेक करना होगा, ये वास्तविक वही प्रेम है जो परमेश्वर ने कहा या फिर कोई और प्रेम है। लिखा है प्रेम सत्य से आनंदित होता है। आज हमको सच्चाई और खराई के साथ चलना है। आज हमारा व्यवहार वो सच्चाई और खराई के साथ हमको अपने जीवन में व्यवहार करने की आवश्यकता है। जी हाँ, प्रेम सब बातें सह लेता है। ये हमारे साथ थोड़ा सा कठिन लगता है, कैसे सहे? हम सह नहीं सकते। मेरे साथ भी है, कई बार होता है बर्दाश्त नहीं होता है, बाहर निकल जाता सब कुछ। लेकिन आज हमको जरूरी है, आज हमको सहना सीखना है। यीशु ने सहा, क्या कुछ नहीं कहा गया उसे, उन सारी बातों को उसने सहा
और उन लोगों के प्रति उसने प्यार दिखाया। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह क्रूस पर टांगे गए हैं और उसके चेहरे पर लगातार थूका जा रहा था। बुरे तरीके से उसको अपमानित और जलील किया जा रहा था। कितना कुछ यीशु मसीह उस समय सुन चुका होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उस क्रूस पर से उसने सिर्फ और सिर्फ प्यार ही दिया। कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती है क्या कर रहे हैं। एक प्यार भरा शब्द कि कहीं प्रभु तेरा दंड की वजह से ये नाश ना हो जाए, इन्हें क्षमा कर दे। ये है यीशु मसीह का स्वभाव। आज हमारा स्वभाव क्या है? जी हाँ, मैं अपने संदेश को वहां ले जाकर के अंत करना चाहता हूं। वो दूल्हा आने वाला है और मैं बता देना चाहता हूं, वह अपने स्टैंडर्ड की दुल्हन को लेकर के जाएगा। अब आपको तय करना है, आप उसके स्टैंडर्ड में हो या नहीं। अगर हम इन चीजों का अभ्यास नहीं कर रहे हैं और हम इन सारी चीजों में सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, बस इसी से हम चले जाएंगे, तो हम भूल में पड़े हैं। मैं बताना चाहता हूं, हम प्रार्थना करें, दुआ करें, सब कुछ करें, लेकिन इन सारी चीजों के साथ मसीह के उस डिलडॉल में यदि हम नहीं बढ़ रहे हैं, मसीह के उस स्वभाव में नहीं बढ़ रहे हैं, मसीह के उस स्तर में नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं कह देना चाहता हूं, वो दूल्हा आएगा और देखेगा ये मेरे स्टैंडर्ड में नहीं है, मुझको नहीं चाहिए इनका, वो हमको छोड़ करके चला जाएगा। वो उसी दुल्हन को अपने साथ लेकर के जाएगा जो उसके स्टैंडर्ड में तैयार पाई जाएंगी। जी हाँ, पिछले दिनों में हम लोग उस संदेश को सुन रहे थे, जिसने अपने जीवन को उस मशाक से भरा है, उस मसाया से भरा है, जिसमें मसाया वो मसीह परिपूर्णता में पाया जाता है, वही उसके साथ जाएंगे। 5 कुंवारियां जिन्होंने अपने आप को मशाक से पूरी रीति से भर कर रखा था, पर्याप्त था, वे लोग मसीह के साथ गए, और जिनके पास मशाक पूरे रीति से नहीं था, वे नहीं जा पाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जी, आइए हम गौर करें, जिसमें परमेश्वर का प्रेम है। थैंक यू जीसस। हमने शुरुआत की, आत्मा का फल, आत्मा के द्वारा हमको वो फल मिला। यदि हम कह रहे हैं हम आत्मा से परिपूर्ण है, तो वो फल हमारे जीवन में विजिबल होने पाए, प्रकट होने पाए, दृश्य होने पाए, लोग देखने पाए, और हम चेक करें ये प्रेम वास्तव में वो प्रेम है या नहीं, जो कुरिन्थियों की पहले कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में दी गई उस प्रेम से हमारा प्रेम मेल खाता है या नहीं खाता है। हम कैसा प्यार लोगों के साथ कर रहे हैं, ये आज हमको जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप में से हर एक को आशीषित करे, सहायता करे, इन दिनों में हम उस प्रेम में लगातार आगे बढ़ सकें और अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मैं अनुरोध करूंगा इस घड़ी भाई अभिषेक से, वो हमारे साथ में है और प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगे। भाई अभिषेक सिंह इस घड़ी इस वचन के लिए, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं हर एक के लिए वो प्रार्थना करने में इस घड़ी अगुवाई करेंगे। वहां से अनम्यूट कर लीजिएगा डिवाइस को। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज पहुंच रही है? अच्छा, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, सर्वशक्तिमान महान प्रतापी राजा, प्रभु सेनाओं के वो खुदा बाप प्रभु, हम एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरण में आते हैं। खुदा आप जीवित और जिंदा परमेश्वर है खुदा प्रभु। सच में प्रभु आपने कहा है खुदा परमेश्वर वचन में प्रभु, यदि आप प्रेम है उसका भी इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और प्रभु आपने वचन में ये भी कहा है खुदा बाप, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर खुदा बाप। और प्रभु आपने ये भी कहा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। प्रभु आपने कहा है खुदा बाप प्रभु, हम जानते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, पिता खुदा बाप प्रभु हालेलुया, कि प्रेम जो है प्रभु वो धीरज है प्रभु। हालेलुया प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर। और प्रेम जो है पिता परमेश्वर डाह नहीं करता, प्रेम बड़ाई नहीं करता प्रभु जी, अनिरीति नहीं चलता खुदा बाप प्रभु। प्रेम जो है प्रभु जी अपनी प्रशंसा नहीं चाहता प्रभु, फूलता नहीं है खुदा बाप प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, और ये वचन सुना है पिता परमेश्वर, अरे कोई प्रभु जी अपने जीवन में इस बात को उतार ले रहे
है पिता परमेश्वर खुदा बाप, क्योंकि वचन इस प्रकार से भी लिखा है प्रभु, और यदि किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और पिता प्रेम में इस सहना भी सिखाता है खुदा। हम जानते हैं प्रभु, जैसा गलाती के पत्री प्रभु जी, और उसमें इस बात को लिखा है कि प्रेम जो है प्रेम आशा धीरज और कृपा भलाई, ये सारी बातों में सबसे बढ़कर प्रेम है पिता। हम जानते हैं खुदा बाप प्रभु, आप हम ये भी जानते हैं परमेश्वर पिता, क्या आपने वचन में कहा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण सारे से प्रेम रखना, और इससे भी बड़ी आज्ञा दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। सच में परमेश्वर हमें बात कहा है प्रभु, आज कई क्षेत्रों खुदा प्रभु इन सारी बातों में कुछ हम कहीं ना कहीं परमेश्वर हम जो है परमेश्वर प्रभु, परंतु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमसे उठाते हैं, हमें चलाते हैं खुदा, हमें प्रेम करना सिखाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया है प्रभु, और प्रेम सिर्फ और सिर्फ देना सिखाता है प्रभु। हालेलुया। और आपने जगत से प्रेम किया और अपने पुत्र को दिया है खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। ये सारी बातें प्रभु जी, जैसा फिलिप्पी के पत्री 2:5 में लिखा है प्रभु, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हुआ। हालेलुया प्रभु जी। हम सच में प्रभु, हम में से जितने भी ये इस वचन को सुना है प्रभु जी आपके दास के द्वारा प्रभु जी, उन्हें पाए हम अपने जीवन में ले लेने पाए प्रभु जी, और ये वचन रूपी बीज हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता खुदा बाप प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप अपने दास को बताए से आशीष दे प्रभु जी, और अपने वचन के प्रकाशन में और बढ़ाते जाए प्रभु जी, ताकि ये हरेक को चिताते रहे प्रभु। हम ऐसी दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंप देते हैं खुदा, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।